नमस्कार, प्रणाम। मैं रामबाबू सोनी। दोस्तों, मोदी ने एक अपील क्या कर दी। लोग खाना पीना छोड़ के मोदी जी को गाली देना शुरू कर दिए। जो आप ऊपर तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, मोदी जी ने भी अपनी काफिला में कटौती कर दी है। बहुत सारी चीज़ों में कटौती कर दी है। अमित शाह ने भी अपनी काफिलों में कटौती कर दी है। ये देख कर भी अभी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। कुछ तो बड़ा होने वाला है और इसमें हम सब लोगों को भागीदार होना पड़ेगा। हम जितने भी स्वर्णकार बंधु हैं, जितने भी स्वर्णकार संगठन हैं, गाली देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। कोई कह रहा है चने बेचने पड़ेंगे, कोई बोल रहा है पकौड़े तलने पड़ेंगे, कोई कह रहा है झाल मुड़ी बेचना पड़ेगा, कोई कह रहा है चाय बेचना पड़ेगा। अरे भाई, तनिक ये विचार करो कि जब रेट बढ़ रही थी तो भी हम लोगों ने उन्हीं को गाली दिया। जब उन्होंने अपील करी कि कम से कम खरीदारी करो, यानी कि 1 साल तक जितना बचत हो सके कर लो, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयावह है, तो भी आप गाली दे रहे हो। सामान बिके तो भी गाली, ना बिके तो भी गाली। ये अपने आप में कॉमन सेंस दर्शाती है कि आपके अंदर कितना कॉमन सेंस भरी हुई है। हम किसी राजनीति के पक्ष में नहीं है। कोई भी हमारा सत्ता हमारा अपना नहीं है। मैं खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, यही हमारी असलियत है। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, अपने अंतर आत्मा में झांक करके देखिए। आप एक परिवार के मालिक हैं और जैसे अभी स्थिति आई है, आपकी आमदनी बंद हो गई है। कहीं से कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे पैसा किधर से आएगा, मैं कैसे खर्च करूंगा। और आप क्या जितना पहले खर्चा करते थे, क्या अभी उतना ही खर्चा कर रहे हैं? क्या अपने घर वालों को ये नहीं कहते हैं कि ये खर्चा बंद करो, वो खर्चा बंद करो, क्योंकि आमदनी हमारी घट गई है? तो क्या परिवार वाले आपको कहते हैं कि धिक्कार है तुम्हारी जवानी पर, धिक्कार है तुम्हारी गार्जियन होने पर, धिक्कार है तुम्हारी ये होने पर, तुम अपनी गार्जियन हक का सिप छोड़ दो, तुम अपनी मालिकाना हक छोड़ दो? क्या यही कहते हैं? उस समय आपका परिवार आपके साथ मिलकर ये कहता है कि चलो मजबूरी आया है तो टल जाएगा, हम सब मिलकर के कोई योजना बनाते हैं, हम सब मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो आपकी हिम्मत कितनी बढ़ जाती होगी। यही तो है। आखिर मैं मोदी के पक्ष में क्यों हूँ? मोदी हमारा कोई खास रिश्तेदार लग रहा है क्या? नहीं, वो जो भी कुछ फैसला लेता है देश के हित में लेता है। कभी गलत नहीं किया उसने। वो लेकर के जाएगा तो क्या जाएगा, आगे नाथ न पीछे पगा, बीच बाजार में नाचे गधा। उसके आगे पीछे है ही कौन? वो जो कुछ भी काम कर रहा है देश के लिए ही कर रहा है। इतना तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और ये विश्वास आपको भी लानी पड़ेगी मेरे भाई। और आप मुझे गाली दे करके क्या करो? मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आंख खोलना चाह रहा हूँ। बेशक मजबूरियाँ हैं, उनकी अपील से हमारे कामों पर नुकसान नहीं है। ये जो जितना बड़ा आडंबर जो रचा जा रहा है, हमारे कामों पर कोई नहीं है। 2 मास चल रहा है, मल मास जिसको बोलते हैं। लगन का समय खत्म हो चुका है, तो कहाँ से ग्राहक आएंगे? और वो भी ऐसे समय पर उन्होंने अपील कर दिया जिस समय पर लगन खत्म हो रहा था। उस समय ग्राहक ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं मेरे भैया जी। और जहाँ तक सवाल है ना खरीदारी करने की, तो उसमें छोटे हम जैसों की कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम जैसे के लोग पुराने दे करके नए वाला काम करते हैं और वो काम सदा चलता रहता है। जो शोरूम में जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये दिमाग से बातें हटा दीजिए कि किसी की अपील से कोई भी काम। और बहुत सारे जगह पर देखा गया है कि लोग कह रहे हैं कि 50% ग्राहक कम हो गए, 60% ग्राहक कम हो गए, लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये सरासर गलत बात है।
अब देखना 1 महीने का जो ये मल मास बीतेगा, खर मास बीतेगा, तो ग्राहक आएंगे, फिर वैसे ही ग्राहक आएंगे। लेकिन अभी ग्राहक कहाँ से आएंगे? ग्राहक किसी के कहने से कोई काम नहीं होता है। हाँ, उनकी लोग इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत सब कोई देखेगा है। आप कमेंट और ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मोदी जी ने अपने काफिला में कमी कर दिया है। आप ज़रूर प्रतिक्रिया देंगे, और अच्छी बात लगी हो तो शेयर कर देंगे, अन्यथा राधे राधे।